अच्छा बच्चों, इसके मतलब हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर वो ना मैंने क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करके देखा तो ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट वाले में शायद मे भी मोबाइल कैलकुलेटर है मेरे पास, तो उसके अंदर कोई इशू आ रहा होगा जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा। तभी मैंने जो दूसरे कैलकुलेटर से किया ना। तो ये रो की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं हम इस्तेमाल करते, ये वाली करते हैं। ठीक है। जो रो नोट है जीरो, जो पी नोट है 0.7 है, इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.3 आ जाएगा। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाई 500, इसका ले लेंगे अंडर रूट। जीरो पॉइंट पी रो में से जब आप पी नोट को माइनस किया, 0.8 में से 0.7 माइनस किया तो 0.1 आ गया। 0.1 डिवाइड बाई डेट आंसर फॉर मेरा 5 आया। तो 4.87 और 5 ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ नहीं किया तो यहाँ पे मतलब राउंड ऑफ किया है मैंने, तो यहाँ ये बगैर राउंडिंग ऑफ किया है, तो ये 4.87 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो ये आप उसको देख लोगे, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है। तो क्यू नॉट कहाँ से निकालना है आपने, पी माइनस 1 माइनस पी करेंगे। ठीक है। तो वो आ जाएगा 0.3, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। ये रह गया आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके ऊपर बात कर रहे थे। 500 इंडिविजुअल है, 41 जो है वो उसमें देखा गया वो अनएम्प्लॉयड है, 500 में से 41 अनएम्प्लॉयड है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% है। तो आप बताएं, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। इंटरवल बेसिकली होती है रेंज, एक डाटा सेट की रेंज होती है। जाहिर सी बात है सारे एक पॉइंट पे तो नहीं ना आते, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला हमारे पास रो प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू, ये ब्रैकेट लगा के पी क्यू ओवर एन, तो ये अंडर रूट है। ठीक है। तो रो क्यू पी बार क्यू बार ओवर एन कर लो। ठीक है। अब पी बार की वैल्यू हमने निकाल ली वही एक्स ओवर एन से, और क्यू बार की भी निकाल ली। ये दो वैल्यूज आ गई। जी अल्फा बाई टू कहाँ से निकालेंगे, जी अल्फा बाई टू कहाँ से निकालेंगे, वही टेबल से। अल्फा कितना है हमारे पास, मैंने अभी बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 हो, तो अल्फा क्या हो जाएगा 5%, क्योंकि टोटल 100% हो जाए, तो ये आ जाएगा जी। अल्फा की जगह लगाओगे 0.5 डिवाइड बाई टू करोगे तो 0.025। अब अल्फा यानी कि जी की वैल्यू निकालोगे 0.025 के ऊपर। ठीक है। वो आ जाएगी आपकी 1.96। 1.96 5% पे टू टेल। टू टेल क्यों है, क्योंकि इसकी ये इंटरवल है ना, दो तरफ से इंटरवल है पूरा। सॉरी, ये है वन टेल्ड। सॉरी, ये आ गया ग्रेटर देन आ गया ना। ग्रेटर देन के अंदर हमारे पास राइट टेल्ड था, यानी कि वन टेल्ड डाटा है, और 0.025 के हिसाब से बताएंगे। 5% वन टेल्ड आ गया, 1.2 टेल्ड है, अल्फा बाई टू जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है। सिंपल, अगर टू टेल ये टेल्ड वाला है नहीं, मैं वैसे मैं आपको बता रहा था क्योंकि मैंने डाटा वहां से देना था। बेसिकली तो 0.025 आ गया ना, तो 5% का टू टेल्ड के अंदर 0.025 की वैल्यू जो है वो 1.96 थी। क्यों 96 थी वाला, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, टू टेल में अल्फा बाय टू आता था। हमने जो लास्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो भी अल्फा बाय टू है। 5% पे अल्फा बाय टू इस्तेमाल करेंगे तो 1.96 है। टू टेल में अल्फा बाय टू होता है, वन टेल में खाली अल्फा होता है। तो ये 1.96 की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर ली, वो ये पुट हो गई। ये आ गया प्लस माइनस आ गया, ये वैल्यू सारी पुट कर ली, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की आ गई, एन जो है वो 500 है। फॉर्मूला सारा सॉल्व करेंगे और ये एक वैल्यू आ जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस के बाद इस वैल्यू में से उसको माइनस करके पहले लिख देंगे, प्लस करके बाद में लिख देंगे। पहले आपकी वैल्यू आ गई 0.050, जब इसमें 0.882 में से ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अंडर रूट लेके 1.96 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया उसको इसमें से माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.4%। यानी कि ये रेंज है 5% से लेके 11.4% तक जो है वो आपका ये डाटा सेट जो है वो हो सकता है। रेट ऑफ यानी कि रेंज आ गई ना, कि 5% से लेके 11.4% तक पॉपुलेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है। कोई कई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में 5% हो सकती है, किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में 11.4% तक भी जा सकती है। तो दिस इज अ रेंज। क्लियर हुआ। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये फॉर्मूला ऐसे ही है। दूसरी तरफ भी चलते हैं। इंटरवल एस्टिमेट उसी तरह का है, उसी के अंदर कहते हैं। अच्छा, अलीना आपका है ही नहीं, मॉर्निंग क्या है, इवनिंग वाला है वो। H1 में साइन जो हमें लगाए गए वो सैंपल को देखेंगे या पॉपुलेशन को। H1 में जो साइन है वो सैंपल के मुताबिक है। सैंपल अगर हमारा पॉपुलेशन से बड़ा है, सैंपल की वैल्यू अगर हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिस बेस पे इन्फ्लुएंस करना है, वो हमारी पॉपुलेशन से बड़ी है तो ग्रेटर देन का साइन, और अगर वो पॉपुलेशन की वैल्यू से छोटी हमने साबित करनी है तो लेस देन का साइन हो जाता है।
इंटरवल एस्टिमेट पे आ जाओ। ये वही जो अभी हमने बताया कि किसके अंदर मैक्सिमम डाटा सेट आ सकता है। ये आपको एक डाटा सेट दे दिया उसने, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दिया है। मतलब वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करें, कंप्यूट करें, फाइंड करें। तो उसके लिए क्या है कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार, ये सैंपल के लिए है, जो अभी मैंने पीछे करवाया वो पॉपुलेशन के लिए था। एक्स बार सेम ही है, प्लस माइनस टी अल्फा, वहां पे जी था, यहाँ पे टी अल्फा बाई टू आ जाएगा, क्योंकि सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है, 2 4 6 8 10 है। अल्फा बाई टू n-1। जब आप टी वैल्यू की बात करोगे तो n-1 भी आएगा, क्योंकि टी वैल्यू हमेशा सैंपल साइज के मुताबिक होती है। जबकि सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो जाए तो फिर हम सैंपल साइज को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अंडर रूट s² ओवर n, एक्स प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू n-1 अंडर रूट s² ओवर n। एस स्केयर की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n-1 इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बताता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5, किस तरह 15 है, किस तरह निकाली हमने, सारी वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया, वो जो एवरेज निकालते हैं, सारी वैल्यूज को जमा किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, 15 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू। अल्फा कितना था हमारा, 0.1%। क्यों, 90% ये था, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 90% है तो हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना होगा, 10%। 10 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.1, 0.1 डिवाइड बाई टू किया तो 0.5, 0.05, 0.05, 0.1 डिवाइड बाई टू करेंगे, अल्फा 0.1 लिया, डिवाइड बाई टू किया तो आ जाएगा 0.05। और एन कितना था, 10, n-1 किया तो 9। अंडर रूट एस स्केयर की वैल्यू कैसे फाइंड किया, एक्स माइनस एक्स बार ओवर n-1। अब ये क्या किया बेसिकली, हर वैल्यू पहले आपने मीन कैलकुलेट किया जो कि क्या आया 15, हर वैल्यू में से आपने उसको माइनस कर दिया। एक्सेल के ऊपर अगर मैं करके दिखाना चाहूँ तो ये आपका आ जाएगा इस तरह, मतलब मैं वैल्यू लिखूंगा, मैं रैंडम लिख के दिखा देता हूँ आपको, बल्कि यही लिख लेते हैं चले। एवरेज वैल्यू हमारी क्या आ गई, मीन वैल्यू क्या आ गई 15। अब 12 में से हर इस वैल्यू में से हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 माइनस, मतलब 12 करने के लिए इस वैल्यू में से, इसमें से मीन को माइनस कर देंगे तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू का हम क्या कर लेंगे, स्केयर, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर है। तो अब आगे स्केयर फाइंड कर लोगे, स्केयर किस तरह फाइंड करोगे, इस सिंपल वैल्यू का स्केयर, इसको अब कर लोगे जमा, ठीक है, 56 आ गया। 56, n-1 कितना था, 9, यानी कि 10-1 9, तो सिर्फ 56 डिवाइड बाई 9 करोगे तो 6.22 आपकी जो है स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ये 90 कॉन्फिडेंस इंटरवल से, कॉन्फिडेंस इंटरवल था 90%, तो अल्फा क्या हो जाएगा 10%। 10% का मतलब है परसेंटेज को खत्म करेंगे, 100 से डिवाइड करोगे, 10 डिवाइड बाई 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा 0.1। 0.1 को जब आप, क्योंकि अल्फा बाई टू इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, अल्फा नहीं इस्तेमाल, टी के साथ अल्फा बाई टू इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्फा 0.1 डिवाइड बाई टू किया तो 0.5 आ गया। और n-1 खाली ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। n जो है वो 10 था, -1 किया तो 9 आ गया, तो ये अभी तक हम यहाँ पे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। ये आ गया 6.22 डिवाइड बाई 10, उसका अंडर रूट, ये अब 6.2 को 10 पे डिवाइड करोगे, अंडर रूट ले लोगे, यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा जो कि आ गया 0.7886। टी अल्फा, टी की जो वैल्यू आप वहां से टेबल से देखोगे, ऊपर से 0.05 वाली लाइन और इधर से 9, वहां पे एक वैल्यू आएगी 1.8,
333। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1.0677 ये आ गया। 3 डिजिट तक आंसर आपका इनफ होता है। ठीक है, 1.0677। 15 में से इसको माइनस भी कर देंगे और इसको प्लस भी कर देंगे, माइनस करके ये वैल्यू लिख दी, प्लस करके ये लिख दी। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, जो एक वैल्यू है, वो 13.93 से लेके 16.067 तक जो है वो वेरी कर सकते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो इस रेंज के अंदर अंदर आएंगे। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है अभी तक? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी बता दो। नहीं है तो ओके कह दो। बस इसको, इतना बहुत नहीं है, फाइलें खत्म करवानी है दोनों में। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इधर 10 तो स्लाइडर रह गई हैं, 10 भी नहीं, 9 रह गई हैं। ओके, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट ऐसी की कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन मीन्स। दो पॉपुलेशन, अब मुझे नहीं पता, इवनिंग वाली दूसरी फाइल में शायद हो ये बात, मैंने देखी नहीं है वो फाइल। लेकिन आप यहाँ पे लेक्चर ले लो, बाद में अगर ना हुई तो फिर इसको स्किप कर देना। ठीक है, पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब एक उकाड़ा की पॉपुलेशन का एवरेज वेट निकालिया, एक फैसलाबाद की पॉपुलेशन का एवरेज वेट निकाला, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का तरीकाकार क्या होगा? उसके अंदर अगर हमें पॉपुलेशन की वेरिएंस पता है, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल की अगर वेरिएंस दी जाती है तो ये फॉर्मूला है। सैंपल साइज दोनों अगर 30 से बड़े हैं तो ये फॉर्मूला है, और अगर 30 से छोटे हैं तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, x1 बार माइनस x2 बार, पहली पॉपुलेशन का मीन, दूसरी पॉपुलेशन का मीन, म्यू 1 माइनस म्यू 2, जो हमें वैल्यूज दी जाएंगी, वेरियंस 1/n1, यानी कि पहले पॉपुलेशन की वेरियंस और उसका उसका ये वेरियंस है, स्केयर नहीं लेना। अगर वेरियंस दिया तो स्केयर नहीं लेना, और अगर स्टैंडर्ड डेफिशिएंट दिया है तो स्केयर लेंगे। n1 और इस तरह इसका ये 2, s1 का स्केयर, s2 का स्केयर, ये सिंपल वही वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ s1 s2 आया है, और अगर वो उससे कम है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, वो सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, बस नीचे ये है कि एच पी स्केयर, यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन का स्केयर आ जाएगा, 1/n+1/n2 आ जाएगा। ठीक है, वही बात है, घुमाया हुआ है यार, ये देखो। लेकिन इसके अंदर ये है कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड एविएशन आएगी, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड एविएशन है। तो आप इसी फॉर्मूला के अंदर, ये देखो, अगर इसको ये सेम होती फर्ज कर लो तो इसको कॉमन ले सकते थे, बाकी वैल्यू अंदर चली जानी थी। बस वही काम किया हुआ, उसको कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू अंदर भेज दी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ आ गया होगा आपको। ये क्योंकि दो स्टैंडर्ड एविएशन आएंगी, दो पॉपुलेशन है, तो ये है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन सिंगल आएगी, उसको अलग कर लिया, बाकी सेम। एक नई केमिकल फर्टिलाइजर बनाई गई है, उसने देखा कि वो 20,000 40 पाउंड ऑफ टोमेटो जो है ना उसकी वजह से आए। ठीक है, 40 जो है ना सैंपल साइज है। ऑन एंड अदर 100 रैंडमली सिलेक्टेड एकड़ द स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस अ मीन यील्ड ऑफ 19,000 पाउंड। वो कहता है कि जो हमारा, हमने एक नई फर्टिलाइजर बनाई, उसने जो यील्ड दी वो 20,000 दी, 20,400। और जो पहले से एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसने 19,000 दी। तो अब हमने कंपेयर करके बताना है कि हमारी जो, स्टेटिस्टिकली बताना है कि केमिकल फर्टिलाइजर ने ज़्यादा बेहतर यील्ड दी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की निस्बत या नहीं। अज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन। अब इसमें हमें कौन सी वैल्यूज पता है? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, 1200 एंड 1000। तो अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। इसकी हाइपोथेसिस और तरह से बनेगी। म्यू 1 क्या है? एवरेज यील्ड बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। और म्यू 2 क्या है? एवरेज यील्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। पहला केमिकल फर्टिलाइजर है, दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यही बात हमने यहाँ पे की है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे कि पहली हाइपोथेसिस हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये बताना है कि हमारे वाले जो सैंपल है, क्योंकि हमारा सैंपल क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर, वो वैल्यू क्योंकि उससे ज्यादा है, तो म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। बात वही आ गई कि हमारा जो सैंपल वाली बात थी, वैल्यू थी, वो पॉपुलेशन की वैल्यू से ज्यादा है, तो म्यू H1 क्या हो जाएगा? म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। और H0 क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट। अगर इसको दूसरे अल्फाज में करोगे तो वो ये आ जाएगा कि म्यू 1 में से अगर म्यू 2 निकाल दें, पहली वाली वैल्यू में से, जो हमारे वाली वैल्यू है उसमें से अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वैल्यू निकाल दें तो वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी यही कहते हैं, 20,400 में से 19,000 निकालेंगे, बड़ी आएगी। और अगर उसमें से निकालेंगे तो नेगेटिव या छोटी वैल्यू आएगी। फॉर्मूला हमारे पास था, x1 हमारे पास क्या है?
पहली एवरेज 20,400, x2 क्या है 19,000, 19,000 आ गया। ठीक है, किधर बढ़ गया। हाँ ये रहा, ये हमने लिखा μ1 माइनस μ2। अब ये हमने खुद ही देखा, μ1 माइनस μ2 क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, तो हमने इसको जीरो ही ले लिया है। क्यों लिया है? हाँ, बहरहाल देख लेते हैं क्या क्यों लिया है। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि ये सेकंड वाली वैल्यू हम इस्तेमाल करें, μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको जीरो ले लिया। ये जीरो ही ली जाती है आई थिंक, अगले क्वेश्चन में भी जीरो ही होगी। यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ सेवन है, यहाँ देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर है। अच्छा, ये वैल्यूज हमने पुट की, वेरिएंस वन हमें दी 1200, वेरिएंस टू दी हुई है 1000। ठीक है, एन वन जो है वो 40 है क्योंकि जो हमारा सैंपल साइज है, और एन टू जो है वो जो है वो 100 है। ठीक है, 100, ये 100 है और ये हमारा 40 है। ये बेसिकली एक पॉपुलेशन थी, सैंपल के हवाले से तो नहीं बात कर रहे, क्योंकि पॉपुलेशन की बात करें तो μ1 है μ2 है वही बात, लेकिन हमारी मुताबिक यही है कि जो हमने जो नया काम किया वो μ1 कंसीडर करेंगे, और जो पहले से काम चल रहा है उसको μ2 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये 40 आ गया, ये 100 आ गया, सारी कैलकुलेशन करेंगे 6.53, और बाकी इसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जेड अल्फा के मुताबिक इसको कंपेयर कर लेंगे। इसके अंदर अल्फा बाई टू नहीं है, जेड अल्फा है। द स्ट्रेंथ ऑफ रोप मेड आउट ऑफ कॉटन यार्न, अब ये दो उसने दिए हैं, एक कॉटन की रस्सियां और एक कॉयर की रस्सियां, ये उसकी वैल्यूज दी हुई हैं। अब वो कहते हैं कि आप टेस्ट वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू टाइप ऑफ रोप एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसने दे दिया है। और उसने कहा है कि बताना ये है कि क्या देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, डिफरेंस की बात है कि क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम है या नहीं। ठीक है, सेम है या नहीं है। तो इसके अंदर अब सैंपल साइज देखेंगे, एक दो चार छः आठ और 10, 30 से कम है, तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें एस पी स्केयर का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये दिया हुआ है। ठीक है, n1 - 1 s1 स्केयर, n2 - 1 s2 स्केयर, n1 - 1 प्लस n2 - 1, और ये पूरा उसने अपने कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको आ भी सकता है अगर टीचर का सर भरा हो। ठीक है, तो ये आपने याद याद रखेंगे, यहाँ से आप एस पी स्केयर की वैल्यू फाइंड करोगे जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस है। म्यू पहली हमारी बात क्या है कि μ1 दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो H1 हम क्या बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि हम हमेशा H1 के अंदर इक्वालिटी का साइन इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये μ1 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू μ2, के दोनों के अंदर फर्क है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो दोनों के अंदर फर्क है, और अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों के अंदर फर्क नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सी कम स्ट्रॉन्ग है, ना ही उन्होंने बताया है। तो हम इक्वालिटी वाला साइन बात करेंगे। ठीक है, अगर बताया होता कि आप ये बताएं कि कॉटन वाली कॉयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो फिर हम उसको हिसाब से बताते हैं μ1 ग्रेटर देन μ2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सारी पुट करेंगे, x1 x2 सारी हमने ये वैल्यूज पुट की, और हम इसको फाइनल कंक्लूजन दे देंगे। ऐसे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज ने फाइंड की हुई है। x1 कैसे फाइंड करना है, x1 बार कैसे फाइंड किया हुआ बेसिकली, इन सारों को जमा करके डिवाइड 10 किया है, हमारे पास x1 आ गया, x2 भी इस तरह नीचे वाली सारी वैल्यूज को ऐड करके उस पर डिवाइड कर दिया, S1 स्केयर भी आ गया, S2 स्केयर भी आ गया। 2.98 2.25 ये कहाँ से है, ये हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे नहीं चाहिए। एस पी स्केयर जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और अल्फा का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, टी अल्फा बाई टू निकालने में। अच्छा, ये यार ये देखें, ये फर्क है। ठीक है, अल्फा बाई टू, n1 प्लस n2 - 2, तो n2 में से 2 माइनस करेंगे, उसमें n1 ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप कंपेयर करोगे, तो अल्फा बाई टू आ जाएगा 0.05 डिवाइड बाई टू, तो 0.025 आ जाएगा। और n1 प्लस n2 - 2, n2 कितना है 10, दो चार छः आठ और 10, 10 - 2 किया तो 8, और n1 कितना है 10, तो 18, 0.025 इधर से और 18 वैल्यू इधर से, तो उसको कंपेयर करेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी, ये 18 आ गया 2.101। तो इस क्योंकि 0.38 जो है वो इससे छोटी है, तो हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और बताएंगे कि देर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों के अंदर फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम है। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ये उसने वैल्यू दी हुई है, बल्कि ये देखने वाला क्वेश्चन है। Operate continuously for 7 minutes longer than the older battery. To test the claim, the company select a random sample of new and old battery and record the number of minutes. ये उन्होंने दो वैल्यू ले ली। If population variance for new and old battery are known as, ये population variance भी हमें दे दी, variance मिली है, standard deviation नहीं मिली। Test the engineer claim at 5%, ये इसका हमारा confidence interval आ गया। तो hypothesis क्या कहती है कि जो म्यू वन है
वो म्यू 2 से 7 मिनट ज्यादा है। यहाँ पे जब हमने बात की थी तो हमने देखा था बड़ी है या छोटी है। जब हमें एग्जैक्ट पता नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताया गया कि कितनी बड़ी है या कितनी अच्छी है एक चीज या कितनी बुरी है दूसरे से, तो हम उसको जीरो कंसीडर कर रहे थे। और अब उसने एग्जैक्टली बता दिया कि जो म्यू 1 है, जो नई बात की गई है, वो हमारी मतलब द इंजीनियर चेंज करें, द न्यू बैटरी विल ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 7 मिनट लॉन्गर देन द ओल्डर बैटरी, कि कम से कम वो 7 मिनट उससे ज्यादा चलेगी। ठीक है। तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 अगर करेंगे तो 7 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर म्यू 1 माइनस म्यू 2 करो H0, 7 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वो H0 है। पॉपुलेशन की वेरिएंस दी हुई है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ के अंदर करने वाली चीज़ नहीं है। ये वैसे ही उन्होंने दिया, रिपीटेड मेजर डाटा पेयर टी टेस्ट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यू ऑटोमेटिक प्रोसीजर। चलो ये दो स्लाइडर रह गई हैं, करके चलिए फिर। ये इसको देख लीजिएगा आप दोबारा से, जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। सेम ही है पहले जैसा है, ये बस ये है कि 7 उसने क्योंकि हमें बता दिया था कि कितना ज़्यादा है, तो उसको लगा के बाकी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये है कि ये पूछ रहे हैं कि क्यों 7 से कम वाला साइन क्यों लगाया। कहता है कि कम से कम 7 मिनट ना, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम 7 मिनट, 7 मिनट से ज़्यादा, ये उल्टी तो नहीं बना दी। हाँ ठीक है, वही बात है। 9 7 और बेटर एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मिनट रनिंग ईच टाइम। पहला स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ था, 7 मिनट। ये जो क्लेम दिया हुआ है बेसिकली, तो हमारा जो क्लेम के मुताबिक उल्टी बात करनी होती है ना हमने, तो उल्टी बात क्या है कि 7 मिनट से कम है, और सीधी बात क्या होगी कि 7 मिनट से ज्यादा है। सही है। ये सैंपल वाली इंफॉर्मेशन है, ये पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। ये पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है, ये क्लेम है। तो क्लेम के खिलाफ जो हम बात करते हैं कि कम 7 मिनट से तो कम होनी चाहिए, और ज्यादा होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है। मतलब समझ लगा क्यों लेस देन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सैंपल वाली इन्फॉर्मेशन ये थी, उसमें हमें वैल्यू ऐसे दी नहीं गई। लेकिन पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड क्लेम दे रहा है वो 7 मिनट से ज्यादा दे रहा है, तो हम उसके ऑपोजिट बात करते थे H1 के अंदर। बात कर ली हमने क्योंकि हमें बताया नहीं गया। ये भी आप कर लोगे। ये रिपीटेड मेजर डाटा, डाटा इन विच सेम सब्जेक्ट इंडिविजुअल मोर देन वंस इज कॉल्ड रिपीटेड मेजर। डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है। पेयर टी टेस्ट क्या होता है कि एक ऐसा तरीके का जिसके अंदर आपने सेम पर्सन के ऊपर बात काम की है। आपने एक नया प्रोसीजर बनाया है। एक बंदा है, 10 लोग हैं, उनका आपने, ये 6 लोग हैं बेसिकली, उनका आपने ग्लूकोज मेजर किया। पहला आपने मेजर किया मेथड ए से, फिर मेथड बी से। मेथड ए जो है वो आपने नया तरीका बनाया, और मेथड बी जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेथड चल रहा है। ठीक है। तो आपने X1 फाइंड कर ली, एवरेज ग्लूकोज मेजर्ड बाय मेथड ए, ये एवरेज वैल्यू इसकी फाइंड आ जाएगी। किस तरह सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर दोगे, और इसकी भी एवरेज वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो अब आपने ये बताना है, डू द फॉलोइंग रिजल्ट कंफर्म अ डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ टू मेथड, के क्या उन दोनों के दरमियान फर्क है या नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा था डिफरेंस की जब बात की जाएगी तो आप इक्वलिटी का साइन लगाते हो, कि म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। कन्फर्म अ डिफरेंस, आप फर्क बताएं। ठीक है। कि देर इज अ डिफरेंस, आपने कंफर्म करना है कि देर इज अ डिफरेंस। तो अब आप कंफर्म करें तो आपकी हाइपोथेसिस क्या है कि आपने बताना है कि दोनों के, अगर हम दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं है। आसान अल्फाज में, म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। वही बात होगी ना। अगर तो दोनों बराबर हुए, 50 50 होते फर्ज कर लो, तो जीरो हो जाते, तो इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने साबित क्या करना है कि डिफरेंस है, ठीक है। म्यू 1 माइनस म्यू 2 नॉट इक्वल टू, और अपोजिट उसकी हाइपोथेसिस जो है वो ये बन जाएगी। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, आपका बस ये है कि बस थोड़ा ये है कि डी कैसे निकालना है, डी की वैल्यू ठीक है। ये डी डी बार का स्टेप निकालने के लिए डी वैल्यू का डी बार क्या है किया वैल्यू, डी बार कह रहा हूँ। अब डी बार की वैल्यू किस तरह निकाली है, सिग्मा डी ओवर एन। सिग्मा डी क्या था, ये 88 डिवाइड बाई 6 किया तो 14.67 आ गया। और एस डी कैसे निकालना है, सिग्मा डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर ओवर n-1। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसकी वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे वैल्यूज पुट की एंड वी गॉट द आंसर। ये सारा हमने सॉल्व किया। डिसीजन रूल वही, α/2 n-1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ n-1 आ रहा है, कहाँ n-1 -2 आ रहा है।
कहाँ n-1, n+n-2 आ रहा है, n1+n2-2 आ रहा है जी। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना एक पेज पे, जब इन सारी चीज़ों को नोट करोगे ना, तो आपको कंपैरिजन करके जब चीज़ें देखोगे तो आपको इजी लगेंगे और कवर भी हो जाएंगी। और ये टी टेबल को इस्तेमाल करने का तरीका, 0.0259, 2.29, 262, उसने वैसे ही बताया हुआ टी टेबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब बताओ कोई सवाल, कोई दुख तकलीफ परेशानी? समझ आ गई? शेरा समझ आ गई है? शेरा आज मैंने बहुत अच्छा समझाया है, कल मैं इतना अच्छा नहीं समझा पाया था शेरा। सारे ने उसको कहना है। अच्छा मेरा ख्याल आ सफा भी कर ही लिया है, ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋਈ ਉਹੀ ਦੱਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। सारा सारे एक एक मैसेज कर दें कि उनको समझ आ गई है। कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करा। हाँ जी भाई। बोलो नवाल है। वो जो एसपी वाला क्वेश्चन है उसके साइन का बता देना। कहाँ पे एसपी वाला कौन सा? कौन से तुम लोगों की फाइल में था कि इवनिंग की फाइल में था? अच्छा देखते जाओ, ये है, ये है आप लोगों की फाइल, ये एस डी है। अच्छा वो वाला कह रही हो? ये कह रही हो ना? हाँ। क्या है भाई इसके अंदर साइन का? whether there is significant difference whether there is a significant difference in the strength of the two type of rope at five level of significance, फर्क है या नहीं है? ठीक है, इसकी बात कर रहा है ना वो। जब वो कहता है कि दो चीजों के दरमियान फर्क है, तो इसका आसान अल्फाज में क्या मतलब होता है कि दोनों सेम है या नहीं है। और सेम कब पता लगता है? जब वो इक्वल के बराबर हो। तो हम जब भी H1 बनाते हैं उसके अंदर कभी भी इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते, उसके अंदर नॉट इक्वल टू लगाते हैं। तो H1 क्या कहेगा कि वो दोनों सेम नहीं है, और H0 कह देगा कि वो दोनों सेम है। एसपी क्यों कैलकुलेट किया है? इसके अंदर एसपी जो है वो फॉर्मूला के अंदर है, बेसिकली ये फॉर्मूला था। क्यों कैलकुलेट किया? देखो ये तीन फॉर्मूला थे हमारे पास। अगर तो सैंपल साइज 30 से बड़ा होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये भी मिलती, ये भी मिलती, और ये हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो 10 है। हमारा सैंपल साइज कितना है? 10 ये है, 10 ही है, दोनों का अलग अलग सैंपल साइज देखना है। तो 10 है ना। तो फिर हम इस फॉर्मूला में आ गए। अब इस फॉर्मूला में ये वैल्यू दी हुई है एस पी स्केयर, ठीक है। तो एस पी स्केयर जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको हमने फाइंड आउट किया और फॉर्मूला के अंदर पुट किया, ठीक है। ये जो एस वन स्केयर है और एस टू स्केयर है ये नहीं निकालने थे, ये सर ने क्योंकि स्टैट से किया हुआ है, मतलब क्या उससे सॉफ्टवेयर से, तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज भी आई हुई हैं। हमने एस पी स्केयर ही सिर्फ फाइंड करना है क्योंकि फॉर्मूला के अंदर लगना है। क्लियर है? चलिए फिर। ये हाँ देख लो। इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है एक। दूसरा ये कि हमें पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, शुरू में उसने कह दिया
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हमें पॉपुलेशन की वेरिएंस दी जाएगी तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। एच नॉट म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, हमने यही बात की। हमारा जो सैंपल की वैल्यू है वो उससे बड़ी है, तो म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, एच वन हो जाएगा, और एच नॉट क्या होगा, म्यू वन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टू। बाकी फॉर्मूला वही जो शुरू में दिया हुआ है। हाँ, ये वाली जो ये म्यू वन माइनस म्यू टू है ना, इसका आंसर जीरो कब आना है, जब हमें कोई उसने ऐसे स्टैंडर्ड बताया नहीं है। बैटरी वाले क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि 7 मिनट का फर्क है दोनों के अंदर, तो हमने उसके अंदर 7 मिनट ले लिए थे। चलो ठीक है फिर। किसी और का कोई सवाल? आई थिंक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं। अल्लाह हाफिज।